मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जैसे कि मैंने कहा, आपको भी याद होगा पीटीआई के दौर में जब ये कानून लाया जा रहा था, उस वक्त मरियम नवाज़ भी इसे काला कानून कहती थी। वो तो बल्कि यहाँ तक कहती थी कि मैं तो मीडिया रेगुलेशंस पर यकीन ही नहीं रखती। उन्होंने ये भी कहा था कि जब जब सहाफ़ियों को मेरी और नवाज़ शरीफ की ज़रूरत होगी तो सहाफ़ी मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। मरियम औरंगज़ेब उस वक्त फरमाती थी आइन और बुनियादी जो हकूक़ है इंसानी उसकी खिलाफ वर्जी है। तब जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती थीं। आज पीटीआई सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि हर दौर में आज़ादी इज़हार राय को सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश की जाती रही है? नज़रिए ज़रूरत के को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमतें जो हैं वो फैसला करती हैं कि कैसे सहाफ़ियों को दबाना है। देखें, जो इज़हार राय की आज़ादी और जो सहाफ़त की आज़ादी है वो उसको हमारे आइन में भी तहफ़्फ़ुज़ है और दुनिया भर के जो जमहूरी आइन हैं उनके अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिका की आपने मिसाल दी, बेंजामिन फ्रैंकलिन की। बात यह है कि इज़हार राय की आज़ादी और सहाफ़त की आज़ादी और झूठ फैलाने की, बुहतान तराशी की, हैजान अंगेज़ी की, लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने की इजाज़त देना, ये दोनों एक चीज़ नहीं है। अगर किसी ने जुर्म किया है ऐसा जिसके नतीजे में इंसानी जान या लोगों की बड़े ग्रोह की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ जाती हैं, या किसी की बग़ैर किसी वजह के सिर्फ अपने मफादात के लिए किसी की शोहरत ख़राब करने के लिए झूठी मालूमात घड़ के दी जाती है, तो फिर 3 साल बहुत कम सज़ा है और 20 लाख कुछ भी नहीं है। फिर तो सज़ा इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत सारे मुल्कों में जो सिविलियन जो लायबल डेफेमेशन के कवानीन हैं वो बहुत सख्त हैं। जो चीज़ें पाकिस्तान में जिस तरीके की डेफेमेशन होती है, उस तरह की चीज़ें जब बरतानिया में होती हैं या दूसरे मुल्कों में होती हैं तो आपने देखा है कि करोड़ों पाउंड और डॉलर जो है वो उनको देने पड़ते हैं। तो उसूली तौर पर तो मैं यही कहूँगा कि हमें अपने जो सिविलियन जो लायबल कवानीन हैं उनको मजबूत करना चाहिए और जो जुर्माने हैं उसको बढ़ाना चाहिए। सिविलियन जो मुकदमात हैं, बदकिस्मती से हमारा जो अदालती निज़ाम है, आपके पास आम आदमी की बात तो छोड़ दें, बड़े बड़े लोग हैं, शहबाज शरीफ को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, नजम सेठी को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और इस तरह की बेतहाशा मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। बदकिस्मती से ये है कि अब जो सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम जो लेकिन हमें ये नहीं पता ना, फेक न्यूज़ की डेफिनेशन हर हुकूमत अपने मुताबिक करती है ना। यही तो बात मैं कह रही हूँ कि फिर हुकूमत हो अपोजिशन हो, सबको इस उसूल पर इत्तफाक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब तहरीक इंसाफ इसको लागू करना चाहती थी तो मुस्लिम लीग नून इसके खिलाफ आवाज़ें उठा रही थी। आज मुस्लिम लीग नून अगर इसको लागू करना चाहती है तो पीटीआई उसके खिलाफ आवाज़ें उठा रही है। एक तो इसमें यकसुई होनी चाहिए, दूसरा ये कि फेक न्यूज़ है नहीं है इसका फैसला कौन करेगा। पिछले जुमे को आप इस मुल्क में थी जी, पिछले जुमे को एक फैसला आया, आपके इल्म में है जी। आपने ये देखा कि कुछ चैनल्स ने ये खबर ब्रॉडकास्ट की कि इमरान खान को बरी कर दिया गया जी। ये फेक न्यूज़ है या सच्ची न्यूज़ है? बिल्कुल। उसके बाद कुछ चैनल्स ने इस पर माफ़ी भी मांगी कि गलती से चल गई, एडमिट कर लिया, डटे नहीं रहे। आपके ख्याल में ये गलती से हो सकता है? आपके पास कोई फैसला आएगा, माफी तो गलती पर मांगी जाती है ना, तो ठीक है, लेकिन इस तरह की आपके इल्म में है, लाहौर में पिछले दिनों ये खबर फैलाई गई कि एक बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती हुई है और उसकी एक नाम नेहाद माँ भी निकल आई और उसके नतीजे में फसादात शुरू हो गए थे, हंगामे फूट पड़े थे। आपके इल्म में है? जी जी। आपने देखा कि बरतानिया के अंदर अभी पिछले साल जुलाई में एक झूठी खबर के मुसलमान किसी तारकी और हंगामे फूट पड़े थे। बिल्कुल हाँ। तो आज के ज़माने में और पिछले ज़मानों में जब कोई बंदा झूठी बात अपने मोहल्ले में करता था, अब वो झूठी बात सोशल मीडिया पे करता है, और अगर उसमें सनसनीखेज़ी ज़्यादा है, आप
अभी आप मेरे सामने तमाम जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं उनके यूट्यूब चैनल खोल लें, उसके जो थंबनेल्स हैं वो पढ़ लें, उसमें कितना सच है और कितना झूठ है। बात यह है कि मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि जो मीडिया की जो तंजीमें हैं उनके साथ डिस्कशन होनी चाहिए, सलाह मशवरा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ एहतजाज काफी नहीं है। अभी सिर्फ कौमी असेंबली में यह मंजूर हुआ है। लेकिन आप इसको झुटला, इस हकीकत को क्या आप झुटला सकते हैं कि हुकूमत ज़ाहिर है वो कह रही है ना कि अपने चैनल को आपने रजिस्टर्ड करवाना है। कोई यूट्यूब, हर कोई माइक पकड़ पे तो सहाफ़ी नहीं बन सकता, और ये बात हकीकत भी है। तो आप इस हकीकत को क्या झुटला रहे हैं कि फिर हुकूमत उसी को इजाज़त देगी ना जिस पर हुकूमत समझती है कि हाँ ये आवाज़ हुकूमत के खिलाफ नहीं है। हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखना है। जो लोग लाखों करोड़ों डॉलर बना रहे हैं, उनके पास इतने वसाइल हैं कि वो जो मुतल्लिका जो इदारा है वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराएं, और वो भी इस ऑनलाइन दौर में जिसमें कि आपको ऊँट पे चढ़ के नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आपने कोई टैक्स देना है जो कि जायज़ बनता है तो वो आपको देना चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोई हुकूमत अपने मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बुरे कानून वो होते हैं जिनके अंदर ये गुंजाइश छोड़ी जाती है कि उसको अब्यूज ऑफ पावर कर दें। कानून की हुक्मरानी और कानून के जरिए हुक्मरानी में फ़र्क है। तो हमारी जो मीडिया की तंजीमें हैं उनको सिर्फ नारेबाजी करने की बजाय इस बिल को, जो कि अभी सिर्फ कौमी असेंबली ने मंजूर किया है, उसमें वो शिक बताएं कि यहाँ पर ये इसका गलत इस्तेमाल होगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करें। सेनेटर्स को भेजें, अभी सेनेट ने मंजूर नहीं किया। जब तक सेनेट इसको मंजूर नहीं करती तो ये एक्ट का दर्जा हासिल नहीं करेगा। ये ना कहे कि अदालत जो है वो कानून को कलअदम करार दे देगी। अदालतों का काम कानून साजी करना नहीं है। आप कहें कि जी पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। अब पिछले दिनों आपने देखा तो ये तो फिर हुकूमत को भी चाहिए ना कि मंजूरी से पहले आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा लें ताकि वो भी पढ़ लें मुसव्वदे में लिखा क्या है, तजावीज़ क्या है, और वहीं पर बहस हो जाए। वहीं पर अगर आपने कुछ ऐड करवाना है ऐड कर लें, कुछ निकालना है निकाल लें। ये भी तो एक वतीरा बन गया ना कि स्टेक होल्डर्स को मुशावरत किए बगैर आप चीज़ सामने ले आते हैं, फिर शोर मचता है, फिर दोनों तरफ से फिर अदालतों में जाने की बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं हुकूमत की भी तो गलती इसको कह लें या जल्दी कह लें। मैं आपसे इस हद तक इत्तेफाक करता हूं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, मीडिया के जो इदारे हैं, उनके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन कानून बनाने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लिमान को है। ये हक आप उससे छीन नहीं सकते। बदकिस्मती से पार्लिमान के अंदर बहस नहीं हो रही। आपने माहौल देखा जब शहबाज शरीफ पिछली दफ़ा कौमी असेंबली में आए जी। वहां पर तो पीटीआई को खान साहब की तरफ से अहकामात हैं कि आपने असेंबली चलने नहीं देनी, आपने ऊ करना है, आपने फला 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 करना है। तो बात यह है कि असल जो फोरम है बहस का वो पार्लिमान और उसकी कमेटीज हैं, वहां पर यह बहस होनी चाहिए। का तरीका भी तो शहबाज शरीफ साहब ने बताया था। इस कौम को ऊ पे लगा दिया शहबाज शरीफ साहब ने, अब क्या करें। वो ठीक है, लेकिन आप अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे तवक्को रखते हैं कि जब कानून साजी हो रही है तो उस वक्त आप अपना जो नुक्ता नज़र है उसको रखें। आप सिर्फ हुल्लड़बाजी ना करें, कापियाँ ना फाड़ें, ये ना करें। हुकूमत को स्टेक होल्डर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए, लेकिन जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको भी अपना एक मुतबादिल मंसूबा देना चाहिए, बताना चाहिए कि फला शिक ख़राब है, इसको इस तरह से नहीं इस तरह से करें। सही। अच्छा, लेकिन सोलंकी साहब पहले से जो मौजूदा कवानीन है, डेफमेशन यानी हत्या के इज्जत बिल है, साइबर क्राइम एक्ट है, डिजिटल राइट प्रोटेक्शन है, ये अथॉरिटीज़ ये सब होने के बावजूद भी जब आपके पहले कवानीन है, इसका मतलब है कि आप इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम हैं। आप वो अमल दरामद करवा ही नहीं पा रहे हैं, आप नई से नई चीज़ें लाए जा रहे हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करा लेगी? पहले भी तो कानून मौजूद है ना। देखें, जो आपके कवानीन मौजूद हैं वो आपका जो अदालती निज़ाम है वो इतना नाकिस है। आज जो हमारा जो अदालती जो हैसियत है सारी दुनिया में अदालतों के हिसाब से, वो आपको नंबर मालूम है और वो ऐसे ही खुद ब खुद नहीं पहुंचा। तो ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ कवानीन न बनाएं बल्कि जो अदालती इस्लाहात हैं उसमें इसको यकीनी बनाएं।